जिन लोगों ने सब कुछ दिया रियासतें लेकर के उनसे सियासत करोगे? तो ये जो चुनाव हो रहे हैं और जो फार्मूला बनाए जा रहे हैं, ये क्षत्रिय समाज अपना हक और के सामने रिपोर्ट रखता हूँ। राजस्थान में 1952 में जब चुनाव हुआ था, 180 की विधानसभा थी जयपुर राजस्थान में, आज समझ लीजिए 73 विधायक क्षत्रिय जीत करके आए थे। तो इसलिए इस देश के राष्ट्र के निर्माण में क्षत्रियों ने रक्त बहाया है, इसलिए हमने अपना रक्त बहाया है करके अगले समाज को बिखराव करके लोग कुर्सी पाना चाहते हैं। सत्ता का लालच, सत्ता का लोभ लोगों को यहाँ तक ले आया। पहले लोग कहते थे 4 ठाकुर एक साथ नहीं बैठ सकते। 2012 में यही आपने जब नारा दिया था क्षत्रिय, यादव और मुस्लिम का, तब आपने बनाया था, तो वो तब आपने हमको क्षत्रिय महासभा के पूर्वांचल प्रांत सम्मेलन में राष्ट्रीय महामंत्री राघवेंद्र सिंह राजू जी मौजूद थे, जिन्होंने बतौर मुख्यमंत्री अतिथि के रूप में यहाँ पर संबोधन किया है। इनसे जानते हैं कि यहाँ पूर्वांचल से धरती से क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं। देखिए, हमारे जो नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष पूर्वांचल हैं ठाकुर विनोद सिंह जी, हमारे बीच वो मौजूद हैं। आज उनके यहाँ पर अभिनंदन था और उनका राज तिलक था। उस राज तिलक में हम सबके बीच आए। इसमें हमारे जो 4 मंडल हैं, बस्ती मंडल, देवीपाटन मंडल, आजमगढ़ मंडल, गोरखपुर मंडल, ये सारे पदाधिकारी यहाँ मौजूद रहे, मंडल अध्यक्ष मौजूद रहे। इसके बाद हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी के सारे नेता हमारे यहाँ मौजूद रहे, जो यहाँ पर्यवेक्षक बन करके आए थे। सुप्रीम कोर्ट के वकील महेंद्र सिंह एडवोकेट जी और हमारे अवध प्रदेश के कार्यालय प्रभारी भाई आलोक सिंह जी, तमाम पदाधिकारी यहाँ माननीय विनोद सिंह जी के साथ आए। ये पहली बात है कि लोगों ने माना कि धरातल पर संगठन को मजबूत करने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और संगठन को धरातल पर ले जाने की आवश्यकता है। कुछ लोगों ने प्रश्न उठाया था कि ये देश का विश्व का सबसे बड़ा प्राचीन संगठन है, ये इसका नवीनीकरण नहीं है। वो तमाम चीज़ों को मैंने जनमानस और समाज के बीच में रखा, क्योंकि समाज के लोग बोल रहे हैं आपस में ही ऐसी बोली कि आपस में ही लड़के हम अपने समाज में जो एकता की बात कर रहे हैं, सामूहिक एकता की बात कर रहे हैं। पहले हम लोग अपने परिवार में तो सामूहिक एकता लाएं। तो आज विनोद सिंह जी ने एक संकल्प लिया कि हर जिले में जाएंगे और जिले जिले में जाकर के जो भी जिलाध्यक्ष हैं, युवा हैं, वीरांगना हैं, सबसे मिल करके एक मजबूत और सशक्त कमेटी बनेगी और 11 जनवरी को एक बहुत बड़ा पूर्वांचल का सम्मेलन यहाँ पर गोरखपुर की धरती पर होगा। गोरखपुर में है ये, बतौर सूबे के मुख्यमंत्री का गृह जनपद है, यहाँ से क्या राजनीतिक कोई संदेश भी देने चाहने की कोशिश रही है? देखिए, ये निश्चित तौर पर है 13% क्षत्रिय समाज हक और अधिकार अपना चाहता है। 1980 में इमरजेंसी के बाद हमारे उत्तर प्रदेश में 139 विधायक होते थे, आज हम 50 और 51 में रह गए। कैबिनेट में हमें कभी 12-12 स्थान मिलते थे, आज एक कैबिनेट मंत्री है। समाज की तमाम वेदनाएं हैं, लेकिन माननीय योगी उत्तर प्रदेश के लिए इसलिए उपयोगी हैं कि गुंडे, माफिया, अपराधी, जो आम जनमानस आज चैन की नींद ले रहा है, रात दिन आप सड़कों में चाहे जहाँ चले जाइए, आपको कहीं कोई डर नहीं है, भय नहीं है। तो भय और आतंक का यहाँ से लोग जो अपराधी थे वो सब पलायन कर गए। तो ये तमाम चीज़ें जो चल रही हैं, कुर्सी पाने और चोला के रंग बदलने वाले लोग, क्योंकि ये क्षत्रिय समाज है। हमने आपको ध्यान हो 21 दलों को भी सम्मान दिलाया और 21 दल में 2 दल तो आज भी भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल हैं। तो हम तो एक ऐसे समाज के वर्ग हैं कि ना किसी जाति से ईर्ष्या, ना किसी जाति से बुराई है। जो क्षत्रिय समाज को सम्मान देगा वो मरते दम तक मेरा भाई है। इसलिए हम चाहते हैं कि क्षत्रियों का हक और अधिकार, अगर हमारा विधानसभा में 13% हमारी आबादी है तो हमें उतना हक मिलना चाहिए। अच्छा, बीते दिनों ही लखनऊ में राजा भैया के नेतृत्व में तकरीबन 40 ठाकुर विधायकों का जमावड़ा लखनऊ में रहा, तो इससे भी राजनीतिक हलचलें देखने को मिल रही थी। क्षत्रिय समाज इसको किस तरीके से देख? आप नहीं देख रहे, पूरे देश में अगड़े समाज को बिखराव करके लोग कुर्सी पाना चाहते हैं। सत्ता का लालच, सत्ता का लोभ लोगों को यहाँ तक ले आया। पहले लोग कहते थे 4 ठाकुर एक साथ नहीं बैठ सकते, आज आपके सभागार में जगह नहीं थी। इतने लोग गोरखपुर में यहाँ एकजुट हो गए। क्यों हो गए? लोगों के अंदर मानसिक पीड़ा है ये कि लोग मानते हैं कि सारे वर्ग ऐसी बोल रहे हैं बोली, समाज में आपस में चलने लगे गोली। तो ये सब क्यों हो रहा है? आप कभी राणा के प्रति सम्मान के प्रति बात उठाओगे, कभी राणा संग्राम के ऊपर टिप्पणी करोगे, इतिहास चोरों को जो आज तमाम जाति और वर्ग में बांटना चाहते समाज के महापुरुषों को, हमारे देवी देवताओं को गालियां दोगे, कभी हनुमान चालीसा पे टिप्पणी करोगे। अब ये वो समय नहीं है, अब कोई अगर छेड़ेगा तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। आपके अनुसार कौन सी राजनीतिक दल है जो क्षत्रियों को वो सम्मान दे सकती है जो सम्मान अभी तक शायद नहीं मिल पाया? वो तो आपको अगर ना होता तो आपको, अभी आपने कहा कि 40 विधायक एकजुट हो गए, हालांकि वो तो एक
बर्थडे पार्टी थी, रामवीर सिंह कुंदरकी ने रखी थी, लेकिन बावजूद इसका उसका मैसेज क्या था कि 40 ठाकुर विधायक और आपने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव देखा जिसमें माननीय राजीव प्रताप रूड़ी जी ने 102 वोटों से जीत करके तमाम जो उतार चढ़ाव थे उन लोगों को भी बता दिया है। आज हमारा शामली में भी बहुत बड़ा कार्यक्रम है, वहाँ पर भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और हमारा 4 अक्टूबर को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक रायपुर में है। 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय महिला अधिवेशन है हमारा रायपुर छत्तीसगढ़ में, ये पूरे राष्ट्र में, और 28 दिसंबर को युवा राष्ट्रीय अधिवेशन अमरावती महाराष्ट्र में है। देश का सबसे मजबूत संगठन अपने हक और अधिकार के लिए समाज में सामूहिक एकता ला करके हम नवंबर में एक बड़ी रैली, फिर जैसे हमारे स्वर्गीय अमर सिंह अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन सबको ये वेदना थी। आज निश्चित तौर पर क्षत्रिय समाज में एक जागरूकता आई है, युवा वर्ग में खास उत्साह है, और हमारे पदाधिकारी भी अब अपनी जिम्मेदारियों को समझ रहे हैं। निश्चित तौर पर यहाँ पर जो पूर्व अध्यक्ष थे उनको भी हमने राष्ट्रीय टीम में स्थान दिया है। तो ये तमाम है, तो ये संगठन में जो भी बदलाव भी हो रहे हैं वो किसी बदले की भावना से नहीं हो रहे हैं, लेकिन राजनीतिक दल जो फार्मूला बना रहे हैं एडीए, पीडीए, पीडीआर, तो उनको भी बताना चाहते हैं माननीय अखिलेश जी, 2012 में यही आपने जब नारा दिया था क्षत्रिय, यादव और मुस्लिम का, तब आपने बनाया था, तो वो तब आपने हमको 52 टिकट दी थी। आप कैलकुलेशन कर लेना, हमारे 45 विधायक जीत करके आए थे 52 में से, तो हमको कहाँ बता रहे हो। ये देश में जिनसे रियासतें ले ली गई उनसे सियासत हो रही है। हम उस चाहते हैं कि 1947 का जो अनुबंध तत्कालीन सरकार ने, भारत सरकार ने क्षत्रियों के लिए किया था, उस अनुबंध को क्षत्रिय समाज चाहता है सार्वजनिक कर दिया जाए। आपने क्या कहा था उसमें कि निगम में, उपक्रम में, राज्यसभा में, तमाम चीज़ों में क्षत्रिय समाज जो दे रहा है 49.1% हमारी ज़मीनें थी, आज हम 1% में रह गए। हमसे सब ले लिया, 565 रियासतें ले ली, हमसे तमाम लाखों टन सोना ले लिया। अखंड भारत की परिकल्पना में हमारी ज़मीनें, हमारी जायदाद, सोना और हमारे गढ़ किले सब कुछ आपने लेने के बाद सीलिंग एक्ट लगाया, तमाम जो कानून बनाए। अब ये सब बर्दाश्त नहीं होगा। अगर गलत होगा तो फिर गलत का जवाब, इस समाज की एकता, सामूहिक एकता हो चुकी है, अब उसका जवाब समाज देने के लिए तैयार है। आखिरी सवाल है, बिहार में चुनाव है और जिस तरीके से विपक्ष का एक बहुत मुद्दा वोट चोरी विपक्ष कह रहा है, चुनाव आयोग अपनी तरफ से पलटवार कर रहा है, तो बिहार के उन राजपूतों को क्या कुछ संदेश आप यहाँ से देना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है जातिगत जनगणना की हम विरोधी नहीं हैं, लेकिन ये निश्चित तौर पर है, बनारस से प्रकाशित इतिहास लौटा नामक पुस्तक पढ़ लीजिए। 6857 जातियों और उपजातियों समाज को बांटने छांटने का काम किसने किया? केवल उन लोगों ने, केवल सत्ता चाहिए। जिन लोगों ने सब कुछ दिया, रियासतें लेकर के उनसे सियासत करोगे? तो ये जो चुनाव हो रहे हैं और जो फार्मूला बनाए जा रहे हैं, ये क्षत्रिय समाज अपना हक और अधिकार पाएगा। मैं आपके सामने रिपोर्ट रखता हूँ, राजस्थान में 1952 में जब चुनाव हुआ था, 180 की विधानसभा थी जयपुर राजस्थान में, आज समझ लीजिए 73 विधायक क्षत्रिय जीत करके आए थे। तो इसलिए इस देश के राष्ट्र के निर्माण में क्षत्रियों ने रक्त बहाया है, इसलिए हमने अपना रक्त बहाया है करके भी रणभूमि में ये हिंदुस्तान बचाया है। तो आज जो ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा है, 44 राजपूताना राइफल्स को लगाना पड़ा। क्यों नहीं भैया, यहाँ पर जाट क्यों नहीं किसी को लगा लिया गया? अहीर रेजिमेंट, फलाने रेजिमेंट जो चिल्ला रहे थे, आप क्यों नहीं बना लेते हो अब रेजिमेंट? और क्यों नहीं बन गई आपकी रेजिमेंट? हमारे 10-10 रेजिमेंट है क्षत्रिय समाज के, राजपूताना समाज के 10-10 रेजिमेंट है। इसलिए हम लोगों के सर कटते थे, थड़ लड़ते थे। ये हमारे मैदान, युद्ध का मैदान कहता था। इसलिए क्षत्रिय सुमुल का इतिहास रचा करता है, बच्चे कुर्बानियों की गाथाएं पढ़ा करता है, पुष्प समर्पित होते हैं देवी देवताओं पर, माता की वेदी पर हमेशा क्षत्रियों को शीश चढ़ा करता है। ये हमारा इतिहास है। राष्ट्र पर जब जब आपदा आई है, हमने अपना खून और रक्त देने में कभी भी, अपने प्राण देने में, प्राण न्यौछावर करने में कभी पीठ नहीं दिखाई है। तो हमारे साथ थे राघवेंद्र सिंह राजू जी, जो वरिष्ठ महामंत्री हैं। इसको लेकर इन्होंने क्या कुछ अपने बयान रखे, फिलहाल आपने सुना, और इस पर आपकी क्या कुछ सोच है, जिस तरीके से क्षत्रिय समाज को एकजुट किस तरीके से इसका निर्वहन करें? बहुत बहुत धन्यवाद हमारे माननीय जो है राष्ट्रीय महामंत्री जी का, राघवेंद्र राजू भैया का, और हमारे जितने भी यहाँ आए हैं मंडल अध्यक्ष जी जो है आजमगढ़, हमारे बगल में खड़े हैं भैया, यहाँ जितने भी जिले के हमारे जिलाध्यक्ष हैं
उनको सारे कार्यकर्ता जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं सबको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। आज के दिन के लिए बस इतना ही। आगे